ये तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश के कारण दिन होता है, और ये भी पता ही होगा कि सूर्य से पृथ्वी तक लाइट को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। इसका मतलब है कि हमें लाइट की स्पीड पता है, तभी तो ये बता सके कि लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा। पर सवाल यहीं पर आता है कि लाइट की स्पीड हमने पता कैसे की, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मतलब इतनी तेज कि इसको पता करना नामुमकिन सा है। फिर इसे पता कैसे किया गया, चलो जानते हैं इसके पीछे का इतिहास को कि लाइट की स्पीड को किसने और कैसे निकाली। किसी भी चीज की स्पीड को पता करने के लिए हमें उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस और जितना समय उस डिस्टेंस को कवर करने में लगता है उससे डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकलती है वही है ऑब्जेक्ट की स्पीड। पर जब लाइट की बात आती है तब ये सब बदल जाता है, क्योंकि पलक झपकते ही लाइट अर्थ के साथ चक्कर लगा लेती है। बहुत पहले लोगों को ऐसा लगता था कि लाइट की स्पीड इन्फिनाइट है। पुराने लोगों के अनुसार लाइट ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 0 सेकंड का समय लेता है। यहाँ तक भी कि 15वीं शताब्दी से पहले तक कई महान वैज्ञानिकों का भी यही मानना था कि लाइट की स्पीड इन्फिनाइट है। पर लाइट के बारे में उन्हें jल्दी पता चलने वाला था। साल 490 BC में एम्पोडेसिस नाम के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ने यह दावा किया कि लाइट की स्पीड इन्फिनाइट नहीं होती है, बल्कि लाइट भी एक निश्चित गति से ब्रह्मांड में ट्रेवल करती है। लेकिन उस समय के एक महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एम्पोडेसिस की बात को सीधा सीधा नकार दिया। उस समय कई वैज्ञानिक ये भी माना करते थे कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है, जिसके बाद किसी भी चीज को देख सकते हैं। लेकिन फिर साल 1021 में अल्लाजैन ने अपने द्वारा लिखी गई किताब बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स से लोगों के सामने ऐसे तथ्य रखे कि जो बात से नकारते थे कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है। उन्होंने बताया कि प्रकाश हमारी आंखों से नहीं निकलता, बल्कि ये किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि प्रकाश कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक मैटर की तरह है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि लाइट एक मैटर है, इसी कारण से इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में समय लगता है और प्रकाश एक सीमित गति से ट्रेवल करता है। इसी के साथ 11वीं सदी में एक और महान खगोल शास्त्री अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी ने भी माना कि प्रकाश की निश्चित गति होती है। उसके बाद 13वीं सदी में रोगर बैकन विटलो ने बताया कि प्रकाश की गति वैक्यूम में इन्फिनाइट होती है, लेकिन किसी मीडियम जैसे हवा या पानी में प्रकाश एक निश्चित गति से ट्रेवल करता है। पर क्योंकि इनमें से किसी भी मैथमेटिशियन या खगोल शास्त्री ने प्रकाश की गति की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी थी। प्रकाश की गति नापने का पहला प्रयास साल 1629 में आइजैक बिकमैन ने किया था। आइजैक बिकमैन ने एक आदमी को 1 मील दूरी पर खड़ा किया और उसके हाथ में मिरर थमाकर कैनन फ्लैश से प्रकाश को छोड़ा। लेकिन अफसोस, इस एक्सपेरिमेंट का कोई नतीजा नहीं निकला और आइजैक बिकमैन को निराश होकर लौटना पड़ा। गैलीलियो गैलीली का भी यही मानना था कि प्रकाश निश्चित गति से ट्रेवल करता है और उन्होंने भी लाइट की स्पीड जानने के लिए बिकमैन जैसा एक्सपेरिमेंट साल 1638 में किया। उन्होंने एक लालटेन लिया जो कपड़े की मदद से ढक लिया था और किसी दूसरे आदमी को उनसे कई मील दूर जाकर खड़े होने को कहा। उन्होंने सोचा जितना समय प्रकाश को लालटेन से उस आदमी तक पहुंचने में लगेगा, उसी से भी प्रकाश की गति का भी पता लगाया जा सकेगा। उस समय आधुनिक घड़ी नहीं होने के कारण गैलीलियो गैलीली ने प्लोगो नाम की एक घड़ी का प्रयोग किया था जो पेंडुलम के कंसेप्ट पर काम करती थी। गैलीलियो ने जब लालटेन से कपड़ा हटाया तब प्रकाश इतनी तेजी से दूसरे छोर पर खड़े आदमी के पास गया कि वह समय मापने में असफल रहा और आइजैक बिकमैन की तरह ही गैलीलियो गैलीली को खाली हाथ लौटना पड़ा। गैलीलियो गैलीली ने इस एक्सपेरिमेंट को कई किलोमीटर दूरी से दोहराया था, पर फिर भी वो प्रकाश की गति नहीं निकाल पाए। ठीक इसी सदी में ओले रोमन नाम के खगोलविद जुपिटर के चांद आयु की पढ़ाई कर रहे थे। वैसे तो वे प्रकाश की गति के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जुपिटर के चांद आयु की पढ़ाई करते वक्त कुछ ऐसा दिखा जिससे वो भी प्रकाश की गति निकालने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि आयु 1.76 डे में जुपिटर का एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। बाद में उन्होंने आयु की रोटेशनल स्पीड को जानने की कोशिश की। कई महीनों की ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पाया कि कभी कभार आयु जुपिटर को बेहद तेज गति से ऑर्बिट करता है, तो कभी उसकी गति जुपिटर को ऑर्बिट करते वक्त धीमी होती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इसी बात से वे हैरान थे और उन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन कोई भी संतुष्टजनक उत्तर नहीं मिला। काफी सोचने के बाद एक दिन उन्होंने धरती और जुपिटर को कक्षा से जोड़कर समझने का प्रयास किया और अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि धरती जुपिटर से दूर होती है तब आयु धीमी गति से जुपिटर को ऑर्बिट करता है, और जब धरती जुपिटर के करीब होती है तब आयु तेज गति से जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि धरती और जुपिटर के पास होने से आयु की गति पर प्रभाव क्यों पड़ रहा है। वैसे भी धरती जुपिटर से काफी दूर है, इसलिए धरती के पास या दूर होने से आयु की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वे कई दिनों तक इसी बात से परेशान थे।
लेकिन फिर एक दिन उन्होंने इस घटना को प्रकाश के साथ जोड़कर समझने का प्रयास किया और इस दौरान उन्हें ऐसी बात पता चली जो प्रकाश की गति से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान निकालने वाली थी। वे इस बात को समझ गए थे कि आयु की गति में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता, बल्कि जब धरती जुपिटर के पास होती है तब जुपिटर और चांद आयु से प्रकाश टकराकर धरती तक पहुंचने में कम समय लेता है। इसलिए जब धरती जुपिटर के पास होती है तब आयु पहले दिखाई देता है और तेजी से जुपिटर की ऑर्बिट करते नजर आता है। वहीं जब जुपिटर धरती से दूर होता है तब सूरज की रोशनी जुपिटर से धरती तक पहुंचने में ज़्यादा समय लेता है और धरती से देखने पर ऐसा लगता है कि आयु जुपिटर को धीरे ऑर्बिट कर रहा है। उन्होंने जुपिटर से धरती के सबसे दूर और सबसे पास वाली दूरी को माइनस किया। उत्तर मिलने के बाद उसने इस घटना में लगने वाले समय को निकाला और इससे प्रकाश की गति जो ओली रोमर ने निकाली वह थी 2,10,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। रोमर को जुपिटर और धरती के रेडियस और सही डिस्टेंस की जानकारी नहीं थी। ओली रोमर के बाद 1727 में जेम्स ब्रैडली नाम के एक खगोलविद ने कुछ एस्ट्रोनॉमिकल मेथड का यूज कर लाइट की स्पीड को थोड़ा और सही किया। जेम्स ब्रैडली ने स्टेलर एब्रिएशन कंसेप्ट का यूज कर मैथमेटिकली तारों की उसकी ओरिजिनल पोजीशन और धरती से दिखने वाली पोजीशन से एंगल्स में डिफरेंस पता किया और धरती की स्पीड को ध्यान रखते हुए इक्वेशन के जरिए प्रकाश की स्पीड को निकाला जो कि 3,03,000 किलोमीटर पर सेकंड है। जेम्स ब्रैडली के बाद 1849 में आए हिप्पोलाइट फिजियो, जिन्होंने टू-थ्रेड व्हील तकनीक की मदद से लाइट की स्पीड 3,15,000 किलोमीटर पर सेकंड निकाली। इसके बाद 1862 में लियोन फैकल्ट ने हिप्पोलाइट फिजियो की तकनीक को और सुधारते हुए व्हील की जगह रोटेटिंग मिरर तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने प्रकाश की स्पीड बताई 2,98,000 किलोमीटर पर सेकंड। 1907 में रोजा और डोर्से इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कांस्टेंट मेथड से लाइट की स्पीड निकाली जो 2,99,700 किलोमीटर पर सेकंड थी। 1926 में अल्बर्ट ए माइकलसन एक बार फिर रोटेटिंग मिरर तकनीक से 2,99,796 किलोमीटर पर सेकंड निकाली। 1950 में एसेंस एंड गॉर्डन स्मिथ ने कैविटी रेजोनेंस वेव मीटर तकनीक से लाइट की स्पीड 2,99,792.5 किलोमीटर पर सेकंड निकाली। फिर 1958 में केडी फ्रूमे ने रेडियो इंटरफेरोमीटर तकनीक से 2,99,792.50 किलोमीटर प्रति सेकंड निकाली। इसके बाद 1972 में इवेंसन ने लेजर इंटरफेरोमीटर टेक्निक से लाइट की स्पीड निकाली जो थी 2,99,792.4562 किलोमीटर पर सेकंड। और आखिरकार 1983 में मीटर की डेफिनेशन में बदलाव हुआ और उसके बाद एग्जैक्ट स्पीड हुई 2,99,792.458 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप समझ सकते हैं प्रकाश की एग्जैक्ट और एक्यूरेट स्पीड निकालने में 16वीं सदी से लेकर लगभग 20वीं सदी तक का समय लग गया, मतलब कि 400 साल लग गए लाइट की स्पीड पता करने में। एक बात आपको बता दें कि वो सारे तकनीक जिससे प्रकाश की गति को मापा गया है वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसे समझाना आसान नहीं है। इसी कारण से हमने इस वीडियो में उसे कवर नहीं किया है। अभी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।